हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए इसके पहले अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कंप्लीट कराई है। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कराया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर आपने अगर नहीं देखे तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपके पास है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये अपने पास। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए क्लास 9th में भी आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। बस चैप्टर में डिफरेंस क्या था, वहाँ पे आपके पास था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वहाँ पे वन वेरिएबल और +2 वेरिएबल दोनों का मिक्सअप था। पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ और कुछ इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए ध्यान से। देखिए इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या कि आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ax + by + c = 0। ठीक है, ये चीज़ वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि ये जो जनरल फॉर्म है बेटा ax + by + c = 0, इसमें a b c ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। उसका रीज़न है, देखिए अगर a और b की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप ये समझिएगा कि इसमें क्या होगा बेटा कि जो x और y 0 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा क्या कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जो लीनियर इक्वेशन होती है इसके आपसे कोई पूछता है कि इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, या एमसीक्यू में आपके पूछ सकते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, आपने याद करिए क्लास 9th में आपने जब वो बनाया था ग्राफ, तो उसमें आप ये टेबल बनाते थे टेबल, तो इस टेबल में आप ये लिखते थे x और y, फिर आप यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते थे। तो ये जो वैल्यूज आप पुट करते थे यही क्या होती थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की वैल्यू होती थी। ठीक है, चलिए अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको आप कहते हैं क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये आपके देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये 2 टाइप्स का होता है कि नहीं होता। पहला क्या होता है, a1x + b1y और +c1 = 0। सेकंड क्या होता है बेटा, a2x + b2y और +c2 = 0। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो आप हमेशा याद रखिए क्या कि हमेशा इक्वल टू के उस तरफ 0 ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 3x + 2y = 5, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है बेटा। पहले आप इसको चेंज करेंगे, इसको आप लिखेंगे 3x + 2y - 5 = 0, तो ये आपका बनेगा जनरल फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ अब देखिएगा, अब इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर आपको सिर्फ इन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहला जो मेथड है हमारे पास वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ के जरिए कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, और सेकंड में होगा हमारे पास एल्जेब्रिक, कि एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या है बेटा, देखिए जो जनरल इक्वेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए ये हमारे एक्सेस हो गए बेटा, ये x एक्सेस हो गया और ये y एक्सेस हो गया। अब अगर फर्स्ट लाइन, सपोज मैं क्या करता हूं कि मैं इस लाइन को बेटा यहां से, एक सेकंड में यहाँ पे चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए अब देखो बेटा क्या होगा कि अगर आप इस लाइन को L1 लेट कर लो, ठीक है, और इस लाइन को आप L2 लेट कर लीजिए, लाइन L2। ठीक है, तो होगा क्या, देखो आप ध्यान से कि जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, और जो सेकंड लाइन है, जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों ही लाइनें किसी एक सिंगल पॉइंट पर कट या इस तरीके से कट कर जाएंगे सिंगल पॉइंट पर।
तो जब ये सिंगल पॉइंट पे कट कर जाएंगी तो मैं कह दूंगा क्या कि ये जो लाइन्स है ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और जब देखिए जब दो लाइनें इस तरीके से कट कर रही हैं, अब जब आप इनको कितना भी एक्सटेंड करो तो ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के अलावा कहीं भी कट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये टच जो आप जहाँ पे कट कर रही हैं वही इसका एक क्या हो जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब सिंगल सॉल्यूशन है तो इसको मैं कह सकता हूँ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से जब करते हैं बेटा तो किस तरीके से करते हैं, देखिए कंडीशन आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है क्या कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अच्छे से लिख लिया, इसको याद कर लिया बेटा क्या कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए, यानी आपने दो लीनियर इक्वेशन ली और उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कराया और कंपेयर करते ही आपने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप कह देंगे क्या कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और जो हमारा लीनियर पेयर होगा दोनों इक्वेशंस का वो कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब एक जो लाइन होगी वो सेकंड लाइन पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, आई होप सभी को ये फर्स्ट जो हमारा केस है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए केस नंबर 2। अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारे इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें कितना कितना टॉपिक आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इसको चैप्टर उसके जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, एनसीईआरटी उसको करेंगे, प्लस इसके जो पीवाईक्यूज है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखिए केस नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइनें ऐसी हो रही हैं, ठीक है ना, कि दो लाइनें ऐसे यूं एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये चीज, तो इसको इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन यूं थी और सेकंड लाइन भी इस तरीके से आ गई हमारे पास। ठीक है, तो आप ये सोचिए ना, जब दो लाइनें यूं टच कर रही हैं इसका मतलब देखिए जितने पॉइंट पर टच कर रही होंगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, और जब लाइनें सभी पॉइंट्स पर टच कर रही हैं इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लाइन सभी पॉइंट्स पर टच कर रही हैं। ठीक है, ये चीज तो आप कह सकते हैं कि देखिए इसके लिए जो हमारे पास से जो कोएफिशिएंट कंपेयरिंग से जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जब तीनों ही पार्ट a1 b1 c1 इनके जो रेशियोज हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं तो आप समझ जाइए कि लाइन से कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये चीज मैनी सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी बेटा, लाइन आपकी होंगी कैसी होंगी, वो आपकी कॉन्सिडेंट्स लाइन होंगी, प्लस जो हमारा लीनियर पेयर का जो सिस्टम होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो कैसी होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है ना, ये चीज। ठीक है बेटा, चलिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, देखो जब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी और सेकंड लाइन ड्रॉ करी लीनियर इक्वेशन की। देखिए और लीनियर इक्वेशन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइन पैरेलल है, यानी देखिए लाइन पैरेलल हो गई तो देखिए ना तो कोई टच करने की कोई पॉसिबिलिटीज है, ना ही कट करने की पॉसिबिलिटीज है कि भाई कट कर रही है कहीं पे। तो जब ना टच हो रहा है ना कट हो रहा है, इसका मतलब यानी इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, यानी x और y की वैल्यू आना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में आप याद रखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो ऐसे केसेस में हम ये देखेंगे जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं, तो नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन ही नहीं है, दूर दूर तक मिलना जुलना ही नहीं है बेटा, तो फिर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, सिस्टम कैसा हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये तीनों मेथड हो गए आपके ग्राफिकल, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसका टेबल बना हुआ है, आप देखेंगे पेज नंबर 2 या 3 पे जैसे चैप्टर ओपन करेंगे, ठीक है ना, ब्लू कलर के बॉक्स में बना हुआ है, वही यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कन्फर्म है आना एग्जाम में। ठीक है बेटा, अच्छा अब आ जाओ, देखो एल्जेब्रिक मेथड। देखिए एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास सिलेबस रिड्यूस होने से पहले टोटल 3 मेथड थे। पहला आपके था सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अभी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से रिमूव हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हमको क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से इसको बेटा। देखिए अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, देखो आपको ये ध्यान देना है बेटा कि इसमें मैं क्या क्या मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूशन,
तो जो सब्स्टिट्यूशन है, नाम ही से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। जब आप मैच देखते हैं तो सिलेक्शन 15 खिलाड़ियों का होता है, खेलते सिर्फ 11 ही है, बाकी क्या होते हैं बैकअप में होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है। भाई एक को चोट लगी उठा के दूसरे को ले आए तुरंत ही, ठीक है ये चीज़। तो देखो बेटा ध्यान से होगा क्या कि सब्स्टिट्यूशन आपसे ये कहता है कि जो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, ये दो जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ठीक है, इसमें से आप किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू एक सिंगल टर्म यानी दूसरे वाले जो वेरिएबल है उसके टर्म में फाइंड आउट करो और इस सेकंड इक्वेशन में ला करके उसको पुट कर दीजिए। तो जो इक्वेशन थी 2 वेरिएबल में अब वो चेंज हो जाएगी 1 वेरिएबल में, ठीक है। चलो देखो किस तरीके से। तो देखिए अगर मैं यहां से देखूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जरा इक्वेशन फर्स्ट पे ध्यान दो, मैं x या y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। देखिए तो अगर मैं यहां से देखूं तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई इसको, ठीक है। तो बस ये यहां से निकल आई x की वैल्यू, अब इसको आप पुट कर दीजिए सेकंड में, तो आप यहां से ले सकते हैं पुट इन सेकंड, इसको मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। तो जब आप सेकंड में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 14 देखिए माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी आ गई 5, और जब y की वैल्यू 5 आ चुकी है, ठीक है, तो आप ध्यान दो बेटा जब y की वैल्यू 5 आ चुकी है आपके पास, तो आप ये देखिए आप इसमें पुट कर लीजिए, ठीक है ना, y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड जहां भी आपको अच्छा लगे कहीं पुट कर लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y 5 आ चुका है तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9 जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है ये चीज। तो बहुत ही सिंपल था। तो बेसिकली मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करिए और एक सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जो इक्वेशन हमारी थी 2 वेरिएबल में अब वो चेंज हो गई सिंगल वेरिएबल में, तो क्लास 9 के में हमने सॉल्व कर लिया। और जब एक की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसको कहीं भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड। देखिए अभी मैं इसके प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल मैं आप एक इंट्रो के तौर पे इसको सीख रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से इसको करते हैं बेटा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से बेटा, ये रहा एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है एलिमिनेट करना, मतलब ये किसी एक को इक्वेशन से हटा देना। अब हटेगा कैसे कि देखिए जब आप x और y दोनों आपको दिए गए तो आप x या y में से किसी एक को उनके कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, और इक्वल करने के बाद आप देख लीजिए कि कौन से इक्वल हुए हैं, आप उनको प्लस या माइनस करके कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से, देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप ध्यान दो इक्वेशन 1 में क्या कि देखिए आप देखिए कि y और यहाँ पर y, देखिए जब ध्यान दो बेटा यहाँ पे देखो ये y और ये y, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्यों ना मैं इसी को इक्वल कर लूँ। तो बताओ देखो जब अगर इक्वेशन फर्स्ट को आपको इक्वल करना है y को, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ क्या है 1, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से तो ये इक्वल हो जाएगी। तो जो नई इक्वेशन निकल करके आएगी हमारे पास वो क्या निकल के आएगी बेटा, जो नई इक्वेशन निकल कर आएगी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से कि x 3x प्लस 3y और 3 5 जा 15, ये न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई, ठीक है। ये आप इसको ले सकते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए सेकंड और थर्ड को आप ऐड कर लो, तो आप क्या लिखोगे ऐड इक्वेशन 2, ठीक है ना, और थर्ड 2 और थर्ड को जब आप ऐड करोगे तो कैसे लिखोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसके बाद बेटा 3x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए जैसे ही आपने ऐड किया प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 3 2 5 और 4 4 8, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 8/5, ये x की वैल्यू आ गई। देखिए एलिमिनेशन मैंने यही तो किया कि एक को इक्वल कर लिया, कैंसिल आउट कर दिया वहां से, ठीक है ये चीज। अब आप देखो ध्यान से बेटा, ओ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये कोई नहीं इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 15 था वो मैंने 4 लिख दिया है वहां से, ठीक है बेटा, ये 15 है आपके पास, ठीक है ये।
तो आप देखिए ये 5 3 से 15 और ये आपका 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 19, तो आंसर कितना आ जाएगा 19/5, ठीक है ये चीज। अब यही x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो बेटा, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में। तो देखो जब आप पुट करोगे 1 में तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 माइनस 19/5, तो 25 माइनस 19/5, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से माइनस कर लो, ठीक है ना, 6/5 ये चीज, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू आप पुट करिए, देखिए क्या सही आ रहा, देखो x प्लस वाई कितना दिया गया था 5, x की वैल्यू कितनी है 19/5 और y की वैल्यू कितनी है 6/5, तो 9 और 6 कितना आ जाएगा 25/5, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते थे इसको, ठीक है ये चीज़। वो आई होप क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन और प्लस एलिमिनेशन, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन आपका फर्स्ट हो गया और एलिमिनेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना। एलिमिनेशन वही आपको किसी एक को इक्वल करना है एक्स वाई, ठीक है ना, फिर या प्लस या माइनस साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखिए तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी कवर कराया इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकी प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो रहे हैं बेटा, आप उसको देखते चलें, आपके एग्जाम भी बहुत पास आ गए, ठीक है ना, और कंप्लीट सिलेबस आपको जो है बेटा वो ट्रिगो एकेडमी के चैनल पर कराया जा रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।